बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 9 मई है। इमरान खान साहब को जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पेशी थी और गिरफ़्तार कर लिया गया है उनको। वो वीडियोज़ भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। इमरान खान साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया जी? क्या इमरान खान साहब ने कोई बहुत बड़ी चोरी की है, कोई बहुत बड़े फ्रॉड किए हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। इमरान खान साहब बेसिकली इस फरसुदा निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है वो शख्स जो 75 साल से जिस निज़ाम के तहत इस अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इस अवाम के हकूक़ जो हैं उनको पामाल किया जा रहा है। तो असल में इस निज़ाम से जो जंग चल रही थी, तो निज़ाम ने ये आप समझ लें कि रिएक्शन दिया है और इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया। इमरान खान साहब अगर आज कह दें कि जी मैं एनआरओ को नहीं छेड़ूंगा, मैं किसी को नहीं पकड़ूंगा, जो जितनी मर्जी करप्शन किए जाए, जो अदारा जितनी मर्जी अंधी मचाए जाए, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ हुकूमत में आने दें, तो इमरान खान साहब को कोई जो है गिरफ़्तारी नहीं की जाएगी, कोई केसेस नहीं बनाए जाएंगे। सिर्फ एक ये गारंटी अगर इमरान खान साहब दे दें कि जी मैं किसी को नहीं पकड़ूंगा, ये जो आपने एनआरओ लिया है इसकी कोई पूछगछ नहीं होगी। अरशद शरीफ का जिन लोगों ने कत्ल किया, जो लोग उसमें मुलविस थे, मैं उनका भी नहीं पूछूंगा। जिन लोगों ने मुझ पर कातलाना हमला करवाया, मैं उनको भी कुछ नहीं कहूँगा, मैं सबको माफ़ करता हूँ। तो इमरान खान साहब को बिल्कुल जो है फ्री हैंड दे दिया जाएगा। इमरान खान साहब आए, हुकूमत बनाएं, फिर कोई मसला नहीं है। अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि जिन्होंने मेरे कत्ल का प्लान बनाया, मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे आज सुबह उन्होंने जाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से पहले अपनी गाड़ी में बैठकर पैगाम दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ISPR ने जो रिलीज़ जारी किया, कहा कि जी इमरान खान झूठ बोल रहा है, बेबुनियाद और जो है बेमानी इल्ज़ामात जो हैं वो लगा रहा है और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात हैं। बड़ा अफसोस हुआ ये बयान सुनकर। तो ज़रा ख्याल किया जाए और जो सियासी जमातें हैं वो अपने तक ही रखें इन सारे मामलात को और अदालतों में जाएँ। तो इमरान खान साहब ने ISPR को जो है वो रद्द-ए-अमल देते कहा कि डर्टी हैरी जिसको मैं कहता हूँ, क्या ये इतना बड़ा मुकद्दस हो गया है, इतनी मुकद्दस गाय हो गई है कि ये अदारे से बड़ा हो गया है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है? मेरा जो JIT थी उसको किसने सबोताज करवाया? मेरे जो कत्ल का प्लान बनाया वो यही बंदा करवाने वाला था। मेरे पास सबूत हैं इस चीज़ के। कोई इसे पकड़े तो सही, मैं सबूत भी देने के लिए तैयार हूँ। कोई केस चले तो सही, मैं सबूत भी दूंगा। वज़ीर आला पंजाब जो है वो FIR नहीं काट सकता था। कौन था बंदा जिसका इतना प्रेशर था और जो इतना जोर लगा रहा था? तो वो यही बंदा था, डर्टी हैरी। तो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने से पहले जो है वो ठीक ठाक जो है वो रद्द-ए-अमल दिया ISPR के बयान का। और उसके बाद आप देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब जो है वो अदालत में पेश होने वाले थे और फिंगरप्रिंट के लिए जो है जब वो रूम में गए, तो वहाँ फिर जो है ये वीडियोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। रेंजर्स की बाकायदा जो है वो नैब ने मदद दी और कहा कि जी नैब की एक कार्रवाई है, नैब का एक केस है जिसमें जो है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मतलूब है और ये इस वजह से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। शीशे तोड़े गए, इमरान खान साहब के गार्ड को जो है वो मारा गया। इवन कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं उन तक को जो है वो तशद्दुद किया गया है। और फिर ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है और तमाम वीडियोज़ जो हैं वो चलाने की कोशिश करेंगे। जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद जब इमरान खान साहब अंदर बैठे हुए थे और शीशे तोड़े जा रहे थे, वो वीडियोज़ भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये जी बहाना बनाकर कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनको नैब में वो मतलूब थे और नैब की तरफ से उनकी गिरफ़्तारी की गई है। ये अब आपको जो खबर लगाई गई है वो आपके सामने रखते हैं। वैसे चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने DIG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला जो हैं गवर्नमेंट के, उनको भी तलब कर लिया है कि जी आप बताएं ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर किस तरह आप लोग जो है वो गिरफ्तारी कर सकते हैं। शीशे तोड़े गए हैं, ये कैसे हो सकता है? ये ड्रामा मत करें। आपने अदालतों का मजाक बना के रखा और वो अभी भी समाज जो है वो जारी है। लेकिन जिस उसमें ये डालकर जो है गिरफ्तारी की गई है, अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस में जो है इमरान खान साहब को जी नैब ने जो अभी तक तफसीलात दी हैं कि उसमें गिरफ्तारी की गई है। इमरान खान मुख्तलिफ केसेस में जमानत हासिल करने के लिए व्हील चेयर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, जहाँ से इन्हें नैब रावलपिंडी ने हिरासत में ले लिया। इमरान खान को रेंजर्स का काम लेकर रवाना हुए। इन्होंने सख्त सिक्योरिटी में नैब रावलपिंडी में पेश कर दिया। इस मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट थे और रेंजर्स एहलकार बड़ी तादाद में मौजूद थे। वकील अली बुखारी ने बताया कि इमरान खान बायोमेट्रिक कराने दायरी ब्रांच के बाहर गए थे, जहां बायोमेट्रिक रूम के शीशे तोड़कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वकील बैरिस्टर गोह ने दावा किया कि रेंजर्स इमरान खान पर तशद्दुद किया, इनके सर और जख्मी टांग पर तशद्दुद किया गया, इनकी व्हील चेयर वहीं फेंक दी गई और इमरान खान साहब को घसीट कर जो है कॉलर से बकायदा इमरान खान साहब को पकड़कर जो है वो ले जाया जा रहा है। और ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। अभी अल-कादिर यूनिवर्सिटी वाला केस कोई केसेस नहीं है जी, सारे बोगस मुकदमे हैं जो बहाने से बनाकर जो है फ्रॉड के मुकदमे जो है बनाकर उसके ऊपर किए जा रहे हैं। 150 से ज़ायद मुकदमे जो हैं पिछले 1 साल के अंदर इन लोगों ने बनाए हैं और वजह सिर्फ ये है और सिर्फ ये है
کہ عمران خان جو ہے ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے، کہہ دے کہ جی میں کسی کو نہیں پکڑوں گا، میں سب کو معافی دے دوں گا، جو آپ نے NRO لیا ہے، یہ جو آپ نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، میں سب کو معافی دے دوں گا، تو پھر عمران خان صاحب کا جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بلا جھجک جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو آج کارروائی کی گئی ہے، عمران خان کے مقدمہ سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت شروع کی، اور شور شرابے پر پوچھا گیا کہ کیا ہوا۔ انہیں بتایا گیا کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ آدھا گھنٹہ دے دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ شیشے توڑے گئے ہیں، جس نے بھی یہ غلط کام کیا ہے مجھے کارروائی کرنی پڑے گی، تو وزراء اور وزیر اعظم کے خلاف بھی کارروائی کروں گا۔ عمران خان کے وکیل نعیم نے کہا کہ پولیس وکلا اور سٹاف کو رینجرز نے مارا ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ عمران خان کو کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا، فوراً بتائیں، تو بعد میں بتایا گیا کہ جی نیب عدالت میں نیب کی طرف سے جو ہے یہ مقدمہ تھا اور اس کی وجہ سے جو ہے گرفتار کیا گیا ہے۔ نیب راولپنڈی نے جو ہے وہ رینجر سے مدد مانگی تھی، اور رینجرز نے جو ہے گرفتار کر کے عمران خان کو نیب راولپنڈی میں پیش کیا۔ تو اب جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، انہوں نے DIG صاحب کو اور سب کو جو ہے طلب کر لیا، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس جتنے بھی مقدمات تھے، کچھ لاہور ہائی کورٹ میں تفصیلات مانگی گئی تھی کہ جی جتنے بھی مقدمات مزید کیے جا رہے ہیں ان کی تفصیلات دیں۔ بہرحال عمران خان صاحب کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق 9 سے 10 مئی تک جو ہے وہ ضمانت موجود تھی۔ یہ بوگس مقدمے میں ڈال کر جو ہے ان کی گرفتاری کی گئی ہے۔ تو اب جو ہے سماعت چل رہی ہے، پورے پاکستان میں عوام جو ہے سڑکوں کے اوپر آ چکی ہے، اور اب جو ہے پکڑ دھکڑ بھی شروع کی جا رہی ہے کارکنان کی، لیکن وقت یہی ہے جی عوام کے لیے کہ وہ کیا اب چپ کر کے گھر بیٹھے رہیں گے یا باقی سڑکوں کے اوپر نکلیں گے۔ اب یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا آزادی لینی ہے یا انہوں نے اسی نظام کے تحت چلنا ہے جس طرح پچھلے 75 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ تو اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔